हम हर व्यक्ति सोचते हैं कि बेहतर क्रिस्तीय बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं आज आपके सामने ऐसे 10 कार्य रख रहा हूं जिसके द्वारा हम वास्तव में एक बेहतर क्रिस्तीय बन सकते हैं। जैसे हम अब 2024 हम शुरू करने वाले हैं, नया वर्ष प्रारंभ करने वाले हैं, तो इन 10 बातों को यदि हम ध्यान में रखकर हम इसको करने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, तो मैं सोचता हूं हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है पवित्र यूक्रिस्त केंद्रित जीवन। इसका अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वर केंद्रित जीवन जीना। हमारा जीवन ईश्वर पर आधारित केंद्रित होना चाहिए। हमारा जीवन का मुख्य हम नहीं, ईश्वर स्वयं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला है, इसके अंतर्गत हमें रविवार का मिस्सा बलिदान, पवित्र मिस्सा बलिदान छूटना ही नहीं चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। यात्रा का हो, आपके दोस्त यारों का हो, घर में कुछ कार्य हो, कुछ भी हो, रविवार का मिस्सा बलिदान छूटना नहीं चाहिए। और हर दिन कोशिश करें कि आप पवित्र यूक्रिस्त बलिदान में भाग लें। यदि आपका घर चर्च के आसपास में कहीं है तो आप कोशिश करिए। यह आपके जीवन को बदल सकता है, आपको एक बेहतर क्रिस्तीय ये बना सकता है। आपको एक परिवार के रूप में कम से कम आपको ये कोशिश करनी है कि परिवार से कम एक व्यक्ति हर दिन पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने जाए। यह पहला कार्य है। दूसरा कार्य है पवित्र बाइबल का पठन और अध्ययन। दोनों दो अलग अलग कार्य हैं। हमारे जीवन में पवित्र बाइबल का अहम भूमिका है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं, तो हम ईश्वर से बात करते हैं। जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, हम ईश्वर की सुनते हैं या ईश्वर हमसे बातें करते हैं। तो पवित्र बाइबल का पठन अलग होता है, पढ़ना अलग होता है, उसका अध्ययन करना अलग होता है। इसको वास्तव में कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, आने वाले दिनों में भी बनाएंगे। इसका अध्ययन कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी हम पहले भी बताए हैं, आने वाले दिनों में भी बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल रेगुलर देखते आ रहे हैं तो आप आएंगे, हर दिन सुबह 6 बजे हम पवित्र बाइबल के एक एक अध्याय हम पब्लिश करते आ रहे हैं। आप उसको भी चेक कर सकते हैं। आप स्वयं भी अपने घर में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से भी आप हर दिन थोड़ा सा वचन पढ़िए। ये केवल कुछ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार बनाने, साथ ही प्रभु यीशु को जानने के लिए और अपने आप को भी जानने के लिए हमें हर दिन पवित्र बाइबल का पठन करना और उसका अध्ययन करना भी जरूरी है। तो इसके लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं, लेकिन इस पर आप ध्यान दीजिए अध्ययन के लिए कि आप कैथोलिक पवित्र बाइबल पढ़े और उसका जो अध्ययन किया जाता है उसका भी आप चेक करिए कि कौन आपको शिक्षा दे रहा है। तीसरी बात है दैनिक प्रार्थना। बिना प्रार्थना के ईश्वर के साथ हमारा संबंध कुछ भी नहीं हो सकता है। इसको अन्य शब्दों में हम कहें तो यह हमारे आध्यात्मिक जीवन का ये आधार है, ये उसका सांस है, व्रत। बिना सांस लिए हम जीवन नहीं बिता सकते, हम जीवित नहीं रह सकते हैं इस शरीर में। उसी प्रकार बिना प्रार्थना का हमारा आध्यात्मिक जीवन मर जाएगा। इसलिए हमारा दैनिक प्रार्थना वास्तव में हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम हर दिन करेंगे। व्यक्तिगत प्रार्थना भी और पारिवारिक प्रार्थना भी, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, अदली बदली मत करिएगा। व्यक्तिगत प्रार्थना भी जरूरी है, उसके साथ साथ पारिवारिक प्रार्थना भी। उसके लिए आप अपने परिवार में एक फिक्स टाइम रखिए, पारिवारिक प्रार्थना के लिए भी, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए भी। और जैसे आप जानते होंगे, जैसे प्रार्थना अलग अलग प्रकार की होती है। मौखिक प्रार्थना, जैसे हम मांग करते हैं, निवेदन करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, वो अलग अलग प्रकार की होती है, मौखिक प्रार्थना। दूसरी है मनन चिंतन, मेडिटेशन हम जो बोलते हैं, ईश्वर का वचन पढ़कर उस पर मनन करना। तीसरा है कंटेम्पलेटिव प्रेयर, जो वास्तव में प्रार्थना के एक चरम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कंटेम्पलेटिव प्रेयर बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में भी हम वीडियोस बनाएंगे। इसके पहले भी हम इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हम दिए हैं, और प्रार्थना के बारे में भी हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उनका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर उसको चेक करिएगा। तो हमारे जीवन में प्रार्थना एक अहम भूमिका निभाती है, इसलिए तीसरे स्थान पर हम प्रार्थना को रखे हैं। चौथा कार्य है मेल मिलाप संस्कार। हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, वर्ष में कम से कम एक बार पास्का काल में हमें पाप स्वीकार करके पवित्र कम्युनियन ग्रहण करना चाहिए।
लेकिन वो वास्तव में बहुत पुराना एक नियम है। वो उस समय का नियम है जब केवल पास्का काल में कम्युनियन लिया जा सकता था। जैसे अब हम हर दिन पवित्र कम्युनियन ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे पहले नहीं था। आप कुछ संतों के जीवन में देखेंगे, संत लोग हर दिन पाप स्वीकार करते थे, मेल मिलाप संस्कार में भाग लेते थे। जैसे उदाहरण के लिए संत पादरे पियो, जो पिछले सदी के सबसे महान संतों में से एक हैं, उनकी जीवनी में हम देखते हैं कि वे हर दिन पाप स्वीकार करते थे। और हमें तो वास्तव में हर दिन कितने बार हमें पाप स्वीकार करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसको आप साल में एक बार नहीं, बल्कि महीने में एक बार, कम से कम महीने में एक बार इसको बनाएंगे तो आपका जीवन बहुत ही आगे बढ़ सकता है। पांचवा है धर्म शिक्षा। इसमें दोनों है, धर्म शिक्षा लेना और देना। मुझे पता नहीं आपको कितनी जानकारी है। हमारे चैनल में जो वीडियोस पहले हम वीडियो लिया करते थे मेरे इस कमरे का, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे पुस्तक है मेरे पास। मैं उसको बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हमें अध्ययन करना, अपने विश्वास को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके लिए व्यक्तिगत अध्ययन आप कर सकते हैं, आप कोई ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस आजकल बहुत सारे हैं। ये सब बहुत जरूरी है। हमें अपने विश्वास को, अपने आप को, प्रभु यीशु को जानना, सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसलिए इसे आप अपने दैनिक जीवन के एक अहम हिस्सा बनाइए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आप अध्ययन करिए, अपने विश्वास के बारे में जानिए। तो विश्वास और जानकारी ये दोनों एक साथ चलेंगे। हम जितना जानकार बनते हैं वो हमें विश्वास में और गहराई तक पहुंचने में वो मदद करेगी। अविला की संत तेरेसा कहा करती थी, जो जानकार है वो आध्यात्मिक जीवन में ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जरूर वो एक जानकार व्यक्ति बनने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास में गहराई की ओर जाने के लिए है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नहीं तो जानकार होना हमें घमंडी बना सकता है, वो खतरा है। इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रखकर हमें अपने विश्वास के बारे में जानने और दूसरों को इसकी जानकारी देना, विशेष रूप से यदि आप माता पिता हैं, गुरुजन हैं, आप अपने इस विश्वास को अपने बच्चों को और अन्य क्रिस्तीय विश्वासियों को सिखाना विशेष रूप से बहुत जरूरी है। छठवां कार्य है, हम संतों को जानें। आप कितने संतों को जानते हैं? जरूर हम उनके जन्मदिन सब भूल जाएंगे, नाम सब, उनके माता पिता के नाम भूल सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ विशेष संतों के बारे में हमें जानकारी रखने की जरूरत है। असली में संतों की सहभागिता, कम्युनियन ऑफ सेंट्स के बारे में इसके पहले हम बहुत ही सुंदर एक वीडियो हमारे चैनल में हम पब्लिश किए हैं, जरूर आप उसको चेक करिएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और आपके बपतिस्मा में हो सकता है आपके कोई संत का नाम आपके माता पिता आपको दिए होंगे, या आप यदि बड़े होने के बाद बपतिस्मा लिए हैं तो आप कोई संत लिए होंगे। उनको केवल एक मध्यस्थ के रूप में मत रखिए, बल्कि उनके साथ एक विशेष रिश्ता जोड़िए, एक दोस्ताना उनके साथ करिए। क्योंकि संत लोग हमारे भाई बहन हैं, वो स्वर्ग से उतरे हुए लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे समान ही थे वे। तो वे हमारे लिए आदर्श हैं। तो उनके साथ चलना हमारे लिए क्रिस्तीय विश्वास में आगे बढ़ने में हमारे लिए ये विशेष एक कार्य सिद्ध होगा। सातवां कार्य है सुसमाचार प्रचार प्रसार। क्रिस्तीय जो अपने विश्वास को दूसरों को देता नहीं है वो क्रिस्तीय नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? जो सुसमाचार हम सुनकर हम अनंत जीवन प्राप्त कर चुके हैं, मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, यदि ये सच है तो हमें इस सच्चाई को, इस आनंद को दूसरों को भी देना पड़ेगा। यदि हम नहीं देते हैं तो वो शायद बोलना भी ठीक नहीं है, वास्तव में वो ये स्थापित करेगा, ये प्रकट करेगा कि वास्तव में हमें मुक्ति नहीं मिली है। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, मनन करिए, तब आप समझ पाएंगे। इसलिए प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। कैसे हम कर सकते हैं? जैसे आप व्यक्तिगत रूप से आपके दोस्तों को इसके बारे में बताइए, प्रभु यीशु के बारे में बताइए, आपके पड़ोसियों को बताइए, उन्हें अपने घर में निमंत्रण दीजिए, अपने घर में उन्हें बुलाइए। विशेष रूप से एक व्यक्ति को आप चुनिए, उनके लिए आप ईश्वर से विशेष प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा उनके मन, दिल, हृदय को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि वे विश्वास के लिए उनका हृदय खुल जाए। आप प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रचार प्रसार हमारा कार्य नहीं है, पवित्र आत्मा का कार्य है। तो ये एक रूप है। दूसरा है, जैसे आप कोई जानकार व्यक्ति हो, विश्वास के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने पल्ली में
कैटेकिज्म टीचर बन सकते हैं आपके पल्ली में या अन्य कोई पल्लियों में जहां कैटेकिस्ट की जरूरत है, धर्म शिक्षक की जरूरत है, वहां जाकर आप लोगों को धर्म शिक्षा दीजिए, अपने विश्वास को उनके साथ शेयर करिए। दूसरा एक प्रकार है अपना पैसा, आर्थिक रूप से सहयोग करना। जैसे हम आज विश्वास में आए हैं क्योंकि अन्य लोग जो विश्वास में पहले थे वे आर्थिक रूप से प्रचार प्रसार के लिए मदद किया करते थे। तो आज हमारी जिम्मेदारी हमारे भारत देश में और दुनिया में भी विश्वास को फैलाने में हमें आर्थिक रूप से भी मदद करने की जरूरत है। तीसरी बात है हम विश्वास से संबंधित वस्तुओं को, चीजों को हम दूसरों को दे सकते हैं, जैसे पवित्र बाइबल, पवित्र रोजरी, मेडल्स, पुस्तकें। साथ ही जैसे हमारा चैनल है, अन्य भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो विश्वास के बारे में शिक्षा देती हैं, इनके बारे में दूसरों को बताना, शेयर करना, ये सब कुछ तरीके हैं। अन्य भी बहुत सारे तरीके जरूर आप बना सकते हैं, आपके पास और जरूर होगा जब आप इसके बारे में विचार करेंगे। आठवां कार्य है पारिवारिक संबंध में गहराई लाना। आजकल हमारे परिवार नहीं रहे। कहने का मतलब हमारे परिवार में यदि हम देखें सबके पास आजकल मोबाइल है। हम भोजन के समय में भी या तो मोबाइल देखते रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे। हम एक साथ भोजन करने की कोशिश करें, एक साथ प्रार्थना करने की कोशिश करें। घर के मुख्य जो पिताजी हैं, आप निर्धारित करिए, सबसे पहले आप घर में समय पर वापस आइए। आपको निर्धारित करना पड़ेगा समय, स्थान, जैसे प्रार्थना का हुआ, भोजन का हुआ और थोड़ा सा समय एक साथ बिताने का भी हुआ। इसको आपको निर्धारित करना पड़ेगा। और घर में कुछ जगहों का ऐसे रखिए, मोबाइल फ्री टाइम, मोबाइल फ्री जोन जगह, माने कुछ ऐसे जगह होना चाहिए जहां मोबाइल फोन कोई लाना नहीं चाहिए। ऐसे कुछ समय होना चाहिए जब हमारे मोबाइल हमारे कमरे में होना चाहिए। इसको हमें निर्धारित करना बहुत जरूरी है। और हमारे पारिवारिक जीवन को और भी गहरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे परिवार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बहुत जरूरी एक बात है। नवीं बात है सामाजिक संबंध को स्थापित करना। हमें हमारे आस पड़ोस में रहने वाले हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध गहरा होना बहुत जरूरी है। क्रिस्तीय जीवन एक संबंध है, जैसे ईश्वर स्वयं एक संबंध है। 3 व्यक्तियों का एक समुदाय है, एक समूह है, एक परिवार है ईश्वर। यदि हम प्रेरित चरित पुस्तक को पढ़ें तो वहां हम पाएंगे कि प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासीगण एक दूसरे के साथ ऐसे जीते थे कि मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। और उनका प्रेम देखकर, एक दूसरे के लिए उनके प्रेम को देखकर दूसरे लोग उनके साथ जुड़ते थे। तो हमारा संबंध, सामाजिक रिश्ता, ये बहुत जरूरी है। बहुत बार देखा जाता है कि हम क्रिस्तीय, हम अलग हो जाते हैं अन्य लोगों से। नहीं, बिल्कुल मत करिए। आप हर धर्म, हर जाति, हर भाषी लोगों के साथ जुड़िए, एक घनिष्ठ संबंध में रहिए, रिश्ता जोड़िए, बहुत जरूरी है। इसके द्वारा हम उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बता सकते हैं। उनके प्रति हमारे प्रेम के कारण और हमारे जीवन के द्वारा हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें हम यीशु दे सकते हैं। यह बहुत जरूरी है। 10वां और आखिरी कार्य है हम देना सीखें। बहुत बार हम अपने जीवन में देखते हैं, हम बहुत सारे लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। जब देने की पारी आती है हम रुक जाते हैं, हम देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरे पास क्या बचेगा। संत मदर तेरेसा कहा करती थी, दर्द देने तक दो, गिव टिल इट हर्ट्स। जब तक मुझे दर्द नहीं देगा तब तक यदि मैं ना दूं, मैं वास्तव में दे नहीं रहा हूं। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं हमसे कहे हैं, ईश्वर देते हैं, वे लेते नहीं हैं, वे प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब देना। तो यदि हम उनकी सच्ची संतान हैं तो हमें भी उनके समान देने सीखना है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, दो और तुम्हें दिया जाएगा, और जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। प्रभु ने कहा है। मतलब कभी भी हम ना कहें मेरे पास नहीं है, कि मैं बहुत गरीब हूं। इन शब्दों का प्रयोग हम ना करें। तो आप अभी पूछेंगे, फादर जी हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास बहुत कम पैसा है। हम यहां केवल पैसा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम समय के बारे में बात कर रहे हैं। अपने परिवार में हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, समय दें। जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद केवल पैसा के लिए नहीं। संत मदर तेरेसा कहा करती थी, हमारे इस समय में लोग प्यार के लिए भूखे प्यासे हैं, खाने के लिए केवल नहीं। तो हम उनके साथ थोड़ा समय बिताने से उनका ये जो भूख है, प्यास है, प्यार के लिए वो कम हो सकता है।
तो एक बात है समय, दूसरा है हम सबों में कुछ ना कुछ टैलेंट है, खूबियां हैं, जिनके द्वारा हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, दूसरों को हम मदद कर सकते हैं। जैसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, आपके दुश्मनों को सिखाइए। आप नाच सकते हैं, दूसरों को सिखाइए। बोल सकते हैं, दूसरों को सिखाइए। समाज के लिए बोलिए। जरूर आपके पास पैसा है, आप देने की कोशिश करिए। और जब आप देते हैं, इस बात पर विश्वास रखिए, जब आप देते हैं ईश्वर आपको उसका 100 गुना लौटाता है। आप देकर देखिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी। किन किन को दें? हम लोगों को दें, हमारे समाज में दें, जरूरतमंदों को दें, और कलीसिया के सेवा कार्य में, कलीसियाई कार्यों में हम अपना सहयोग, आर्थिक और समय, अपने योगदान हम जरूर दें। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कलीसिया के सदस्य हैं, मैं कलीसिया का सदस्य हूं, हम उसकी संतान हैं। तो माता कलीसिया के विस्तार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, पल्लियों के कार्यों के लिए हमें अपना योगदान खुले मन से हमें देने की जरूरत है। जब तक हम देंगे नहीं, वहां कुछ होगा नहीं। ईश्वर ऊपर से पैसा गिराएंगे नहीं, अब हमें ही देना पड़ेगा। और जो जरूरतमंद लोग हैं, कभी भी उन्हें खाली हाथ मत लौटाइए। तो ये रहे 10 कार्य जिनके द्वारा हम बेहतर ख्रिस्तीय ईसाई बन सकते। और मैं विश्वास करता हूं आप इनके द्वारा अपने आप को, अपने परिवारों को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। जरूर साल के बीच बीच में इसको हमें दोहराते रहना, याद दिलाते रहना बहुत जरूरी। जैसे मैं बीच बीच में कहते आ रहा था, हमारे चैनल में ख्रिस्तीय विश्वास के बारे में सही जानकारी, शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए। इसके द्वारा हम अन्य हमारे भाई बहनों के पास इस वीडियो को हम पहुंचा सकते हैं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।